हेलो, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग एमवीसी सीखने की सीरीज़ के अंदर। ये मेरी 4th वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूँ और इससे पहले इन 3 वीडियोज़ के अंदर हमने सीख लिया था कि स्प्रिंग एमवीसी ओवरव्यू अ, स्प्रिंग एमवीसी रियल में होता क्या है? स्प्रिंग एमवीसी का फ्लो डायग्राम किस तरह से ये डिस्पैचर सर्वलेट से रिक्वेस्ट होती हुई कंट्रोलर एंड देन कंट्रोलर से होती हुई व्यूज़ तक जाती है और स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट सेटअप करवाया था मैंने पिछली बार लास्ट वीडियो के अंदर जो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर स्प्रिंग एमवीसी नाम से होगी स्प्रिंग एमवीसी इन हिंदी लव चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे जाकर देख सकते हैं इन तीनों वीडियोज़ को। इन तीनों वीडियोज़ के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि भई ये जो पूरी सीरीज़ मैं बनाने वाला हूँ स्प्रिंग एमवीसी के बारे में होगी। इससे अगर बाद में स्टार्ट करूँगा जेयूनिट एंड मोक्कीटो भी। तो अ, आप जाकर देखिए और अगर आपने नहीं देखी है ये 3 वीडियोज़ तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि तीनों की तीनों वीडियोज़ देखकर ही आप प्रोसीड करिए इस 4th वीडियो को देखना स्टार्ट करिए जभी। क्योंकि अभी मैं जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ वो कि कंट्रोलर से डेटा को सेंड करना फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यूज़ मतलब कंट्रोलर से व्यू की तरफ डेटा को सेंड करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको स्प्रिंग का प्रोजेक्ट को किस तरह से सेटअप करना है, वो आना चाहिए। तो ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इस वीडियो से पहले आपको ये दोनों तो आना ही चाहिए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कितना काम कर लिया था, अभी तक हमने स्प्रिंग एमवीसी फर्स्ट प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया था। उसके अंदर हमने ये टेस्ट कंट्रोलर बना लिया था और होम और index.jsp फाइल्स भी बना ली थी व्यूज़ फ़ोल्डर के अंदर और कुछ इस तरह से ये हमारा सर्वर रन कर रहा था जैसे ही हम होम को फायर करते थे होम यूआरएल को और ये इस तरह से हम index.jsp फाइल के अंदर आ जाते थे। हालाँकि मैं थोड़ा उल्टा कर दिया। आप होम पे जाके होम को रिटर्न कर सकते हैं लेकिन index.jsp के अंदर लिख रखा है कि मैं आप index.jsp फाइल के अंदर है लेकिन index.jsp जब ही रिटर्न होगी जब स्लैश होम फायर होगा। तो ठीक, इतना काम हम कर चुके थे पिछली वीडियो तक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम कंट्रोलर से डेटा को भेज सकते हैं टू द व्यूज़, ठीक? तो व्यू तक भेजने के लिए सिंपल काम है। 2 तरीके से हम व्यूज़ तक डेटा को भेज सकते हैं फ्रॉम कंट्रोलर। कैसे? फर्स्ट वे है हम मॉडल ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। मॉडल एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्प्रिंग एमवीसी हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम डेटा को उसके अंदर ऐड कर सकें। डेटा को ऐड कर सकें और वो चला जाएगा व्यूज़ फ़ोल्डर के पास और व्यूज़ के पास ये जो जेएसपी फाइल्स है हमारी इनके पास चला जाएगा। किस तरह से वहाँ पे उसे फेच करेंगे वो बताएँगे। पहले अभी हम अब देख लेते हैं कि मॉडल्स के साथ किस तरह से हम मॉडल मॉडल के साथ किस तरह से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। ठीक? तो मॉडल एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था जैसे अभी। तो आप कंट्रोल स्पेस दबाएँगे मॉडल लिखकर तो आपको दिख जाएगा ये org.springframework.ui इस पैकेज के अंदर है। डबल क्लिक करिए, ये पैकेज आ गया, इंपोर्ट कर लिया हमने ये पैकेज, ठीक? और यहाँ पे मॉडल का नाम दे दीजिए मॉडल। ये ऑब्जेक्ट है, आप अगर इस पे जाके कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से इंटरफ़ेस है वैसे तो। लेकिन इस इंटरफ़ेस के पास एक एट्रीब्यूट नाम का मेथड है, जो कि लेता है एक स्ट्रिंग एट्रीब्यूट नेम और एक ऑब्जेक्ट, ठीक? मैं बताऊँगा इसका भी सिग्निफिकेंस है। यही असलियत में यूज़ होता है डेटा को सेट करने के लिए मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर ताकि वो डेटा कंट्रोलर से के पास चला जाए, ठीक? अभी हम हटाते हैं इस मॉडल को। ये हमने देख लिया कि ये इंटरफ़ेस है, इसको कोई ना कोई क्लास इनहेरिट कर रही कोई ना कोई क्लास इम्प्लीमेंट कर ही रही होगी, ठीक? तो अभी हम हटाते हैं इसे। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से मॉडल मॉडल, ठीक? तो हमने लिख लिया, अब क्या करना है, इसके अंदर कुछ डेटा हम चाहते हैं कि सेट करें यहाँ पर और वो डेटा वहाँ पर हम गेट कर लें, कहाँ पर? index.jsp फाइल के अंदर क्योंकि जैसे ही स्लैश होम फायर होगा index.jsp फाइल रिटर्न हो जाएगी क्लाइंट पर। तो अब क्या करेंगे हम चाहते हैं कि इसके अंदर अपना नाम भेजें और आईडी भेज देते हैं। तो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नीचे वाला जहाँ पे 2 आर्गुमेंट है स्ट्रिंग टाइप का और एक ऑब्जेक्ट टाइप का। इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। अब ये पहला पहला जो आर्गुमेंट है ना, ये वाला, ये स्ट्रिंग टाइप का है और जो दूसरा आर्गुमेंट है ना, ये है ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट मतलब मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जावा। तो कुछ इस तरह से हमें करना है कि मॉडल डॉट एट एट्रीब्यूट के अंदर हमें ये करना है, 1 सेकंड, हाँ। तो मॉडल डॉट एट एट्रीब्यूट के अंदर हमें ये करना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट हम सेट करें और वो वहाँ पे गेट कर लें index.jsp के अंदर। तभी तो डेटा ट्रांसफर कहलाया जाएगा कि भाई यहाँ से डेटा जो हमने भेजा कंट्रोलर से वो
index.jsp मतलब व्यूज फाइल मतलब जेएसपी फाइल्स के अंदर चला गया। तो यहाँ पे हम कुछ भेज देते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का पहला आर्गुमेंट होगा नेम, तो उस नेम के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भेज देते हैं लव पराशर। ऐसे ही एड एट्रीब्यूट का मेथड का यूज करते हुए दोबारा आईडी भेजते हैं इंटीजर फॉर्मेट में। पहले तो जो वैल्यू थी वो आईडी कुछ 2000 ऐसी भेजती रैंडम। जो पहली जो वैल्यू होगी वो हमेशा इस ऐड एट्रीब्यूट मेथड की हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट की होगी, ठीक है, स्ट्रिंग में होगी। उसे कहते हैं की वैल्यू पेयर, समझ सकते हैं इस तरह से आप। की ये है, वैल्यू ये है उसकी, की ये है, वैल्यू ये है। तो की हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, और जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट हो सकती है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर स्ट्रिंग सब आ सकते हैं, फ्लोट सब सब वैल्यूज आ सकती हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं जावा डॉट लैंग के अंदर होता है, वो मैं दिखा भी देता हूँ लिखकर। जावा डॉट लैंग फाइल के अंदर, सॉरी, जावा डॉट लैंग ऑब्जेक्ट के अंदर, पैकेज के अंदर होता है मेन ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट को सारी बाकी क्लासेस इनहेरिट करती हैं। ठीक, ना काम हो गया। मतलब हमने जो वैल्यू यहाँ से कंट्रोलर से index.jsp पर भेजनी थी, इस सर्विंग फाइल कंट्रोलर से index.jsp पर भेजनी थी, वो लिख ली, मॉडल के अंदर सेट कर दी। और किस तरह से हम भेज सकते हैं कंट्रोलर से जेएसपी फाइल्स पर वैल्यूज, वो मॉडल की तरह मैंने बताया कि मॉडल का यूज करके, मॉडल एक ऑब्जेक्ट है उसका यूज करके, जिसके अंदर हम ऐड कर देंगे एट्रीब्यूट को जो जो भी हमें भेजना है की वैल्यू फॉर्मेट में, और वो वैल्यू चली जाएंगी। अब हम चाहते हैं कि इन वैल्यूज को फैच भी करें भाई, जब तो पता पड़ेगा कि वैसे में वैल्यूज आई नहीं आई, और वैल्यू आई तो उसको यूज भी करना है हमें। तो उन वैल्यू को फैच करने के लिए जेएसपी फाइल के अंदर index.jsp फाइल आ जाइए और एक स्क्रिप्टलेट टैग यूज कर लीजिए। ये कुछ इस तरह से होता है परसेंटेज टाइप का। इसके अंदर क्या करना है, इसलिए में वैल्यूज फैच करनी है, वो की वैल्यू फॉर्मेट में थी तो हमें की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फैच करनी है। तो हमें पता है कि एक एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट करके कुछ होता था, एक रिक्वेस्ट होती थी जब हम सर्वलेट बनाते थे। अगर आपने सर्वलेट की नॉलेज नहीं है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसके पास गेट एट्रीब्यूट मेथड होता है, इसके अंदर हम की वैल्यू लिख देते हैं, वो हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देता है, उस की के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू सेट है। ठीक, हमें चाहिए नेम, नेम सेट किया था ना हमने, नेम ही की वैल्यू थी, तो नेम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, तो हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें पता है कि जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट टाइप की होगी, क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट ऐड एट्रीब्यूट का याद करिए, सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पे टेस्ट कंट्रोल में चलते हैं, सेकंड आर्गुमेंट ये वाला ये ऑब्जेक्ट टाइप का था, जो तो ये स्ट्रिंग और इंटीजर सब एक्सेप्ट कर रहा है। तो सेकंड आर्गुमेंट जो ऑब्जेक्ट टाइप का था, मतलब वैल्यू जो हमेशा मिलती है वो ऑब्जेक्ट टाइप की होती है, तो जो वैल्यू मिलेगी वो ऑब्जेक्ट टाइप का, वो मेन ऑब्जेक्ट की, तो हमें उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। जब हमें स्ट्रिंग मिलेगी, एक इंटीजर चाहिए था हमें आईडी के लिए, तो टाइप कास्ट कर लेते हैं, और रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट यूज करके, उसका नाम था की का आईडी, तो यहाँ पे हमें आईडी मिल जाएगी। ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यूज को फैच कर लेंगे, और एक और टैग होता है जिसको मतलब जेएसपी एक्सप्रेशन टैग कह सकते हैं, एक्सप्रेशन टैग जो भी, या फिर मतलब वैल्यू फैच करने के लिए हम परसेंटाइल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, वो हम लिख के वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, जब हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, अब हमें प्रिंट करना है ये नेम जो वेरिएबल है, और आईडी भी जो वेरिएबल है, अब इसे प्रिंट करना है। इसका काम क्या था, जो भी हमें वैल्यू फैच करनी है वहां तक का। अब जो हम टैग लगाएंगे, लेट्स से इसमें लिखते हैं हाउ आर यू डूइंग, ये परसेंटेज इक्वल्स टू, इसके अंदर हमें वेरिएबल लिखना होगा जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो नेम। सभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब भी हमें कुछ वैल्यूज फैच करनी होगी तो इस टैग का यूज करेंगे, जब हमें कुछ वैल्यूज प्रिंट करनी होगी तो कुछ इस तरह का टैग का यूज करेंगे। ठीक, अगला पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं कि योर आईडी इज, जो नेम है ना, ये वाला नेम, ये वाला वेरिएबल है। सिमिलरली ये जो आईडी है ना, ये है, ये रही। ठीक, हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज करा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं हम, तो इस तरह से परसेंटेज इक्वल्स टू का हम यूज करेंगे। ठीक, कंट्रोल एस सेव,
यहाँ पे भी हमने कुछ चेंजेस करते हुए सेव कर लिया और अब हम चाहते हैं कि भाई ये वाले जो चेंजेस हैं हमें दिख जाएँ, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जैसे ही स्लैश होम फायर हो रहा था, तो सिर्फ़ यही इन्फॉर्मेशन आ रही थी, हाय यू आर इन index.jsp फाइल, बट नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। अभी आएगा ये। रियल में टॉमकैट को मेरे को मतलब इसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। जो भी हम चेंजेस करते हैं, कभी-कभी ये कॉन्टेक्स्ट को रीलोड नहीं करता, उसके थोड़ा स्लो हो जाता है। दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप कि जो भी हमने वैल्यूज़ भेजी है, नेम और आईडी, ये सारी की सारी index.jsp पे हमें दिख जाएँगी। ये होम पेज पर जैसे हमने स्लैश होम लगाया, ये यहाँ पे आगे देखियो, लव पराशर और आईडी की वैल्यू 2000 जो हमने सेट करी थी यहाँ पर, इस कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर नेम में लव पराशर और आईडी 2000। सो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से कंट्रोलर से जेएस जेएसपी फाइल्स के अंदर हम डेटा को भेज सकते हैं, ठीक? तो अभी इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट रख रहा हूँ। इसमें मैंने क्या करा था, मॉडल का यूज़ किया था ना। यहाँ पे हमने मॉडल का यूज़ किया है, मॉडल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है ताकि डेटा को हम भेज सकें फ्रॉम कंट्रोलर टू जेएसपी फाइल्स। अगली वीडियोज़ में मैं सोचूँगा एक मॉडल एंड व्यू करके एक ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं आपको। एक मॉडल एंड व्यू करके ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसके अंदर सिमिलर चीज़ होती है, बस ऐड मतलब ऐड का नाम चेंज होता है। उसका यूज़ करके डेटा को भेजना ऑन द जेएसपी फाइल्स और वो हमें दिख जाएगा, ठीक? तो अगली बार में मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार मैं स्टार्ट करूँ मॉडल एंड व्यू के ऊपर। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, शॉर्ट रखते हुए मैं यहाँ पे इसे एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ चाहिए और भी, और शेयर करिए ताकि जितनी ज़्यादा कम्युनिटी होगी, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मोटिवेशन भी मिलती रहेगी लाइक और सब्सक्राइब के साथ। और इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा और अभी आगे हमें जे यूनिट और मोकिटो भी स्टार्ट करना होगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ एन्जॉय these videos.